जो मशीनरी होती है, मशीनरी के जो डिविजन्स होती हैं, इसमें किस तरह करप्शन होती हैं और सालाना करोड़ों नहीं अरबों रुपए उसमें खाए जाते हैं, खुर्द-बुर्द किए जाते हैं। ठीक है। बोलिया ये है कि 70 लाख रुपया अगर 1 करोड़ का काम है ना, तो ये 70 लाख वाला 70 लाख मशीनरी डिवीज़न वाले जो है ना, ये मुतलका डिवीज़न को ही दे देंगे। अच्छा, और 35 लाख जो है ना, या 30 लाख वो खुद ले। ड्रेनेज डिवीजन के पास 1 करोड़ आ गया, 1 करोड़ उसने डिपॉजिट करवा दिया मशीनरी डिवीजन मशीनरी डिवीज़न मशीनरी डिवीजन ने उसे वापस भेज दिया, उसमें से अपने पैसे इतने जो है ना मुझे दे दें, बाकी आप रख लें। बाकी वो खुद रख लेते हैं। 30% डिवीजन को दे दिया मशीनरी को, और उसे कह दिया कि आपने ये कहना है कि मैंने काम किया वहाँ पे मैंने जाके, काम और किया। काम उसने जो ड्रेनेज वाला है उसने जो- खुद करना है, बाकी 70% से जो वो आगे से प्राइवेट करवाते हैं काम। ये पूरे पंजाब में ये सिलसिला है, इसी तरह ही जा कहीं पे कर लिया काम, कहीं पे वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ये इस तरह जो है ये फ्रॉड कर रहे हैं और पूरे पंजाब में ये फ्रॉड जारी तो है। ये अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज अकमल जिंदरान। वीर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मार मोहम्मद नदीम, जो कि एक्सपर्ट हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी जो है एक्सपर्टीज़ हैं जो जानी जाती हैं, मानी जाती हैं। ये मुख्तलिफ़ इदारों में ये काम कर चुके हैं एज ए जर्नलिस्ट। फील्ड रिपोर्टिंग है इनका जो है वो स्पेशलिटी है, और फील्ड रिपोर्टिंग में इरिगेशन डिपार्टमेंट की इन्होंने शुरू से ही बीट की है। बीट कहते हैं वो जुरिस्डिक्शन जो कोई भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी इदारा है वो अपने रिपोर्टर को, फील्ड रिपोर्टर को साइन करता है। तो मार मोहम्मद नदीम साहब जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट को डील करते रहे। आज हम इनसे जानेंगे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो मशीनरी होती है, मशीनरी के जो डिविजन्स होती हैं, इसमें किस तरह करप्शन होती हैं, किस तरह ये जो मशीनरी को, जो सरकारी मशीनरी है, इसके ज़रिए एक करप्शन का एलिमेंट सामने आता है और सालाना करोड़ों नहीं अरबों रुपए उसमें खाए जाते हैं, खुर्द-बुर्द किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मार साहब। वालेकुम अस्सलाम। मार साहब बताएं, आपने एक अरसे से ये बीट की है इरिगेशन की, ये जो मशीनरी डिवीज़न होती है इसके पास कौन कौन सी मशीनरियाँ होती हैं और ये करप्शन कैसे करती हैं? इनके पास सर डैम्पर होते हैं, एक्सीवेटर मशीन होती है। इसके अलावा ट्रैक्टर, इसके अलावा ट्रैक्टर और बहुत सारी मशीनें होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा काम इनका डैम्पर और एक्सीवेटर मशीनों के साथ ही होता है। ठीक है। करते क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इनका काम क्या होता है? इन्होंने मतलब एक डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न, यानी कि कैनाल डिवीज़न और ड्रेनेज डिवीज़न, इनके काम लेने होते हैं। जॉब ऑर्डर इसको कहते हैं। ठीक है। इनकी बल सफाई करनी होती है, ड्रेनों की सफाई करनी होती है, और कैनाल की जो है ना सफाइयाँ करनी होती है। नाले और जितनी भी नहरें हैं उनको इन्होंने साफ करना है। उनको साफ करना ये होता सालाना है। बेसिस पे होता है? ये हर साल होता है ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, करते ये है कि ये एक डिवीज़न में अगर गए हैं ना, मिसाल के तौर पे कोई ड्रेनेज डिवीज़न में गए हैं, तो उस एक्शन के साथ इनका एक्शन या इनका दूसरा सब इंजीनियर या एसडीओ उसके पास जाता है और जाके कहता है कि जनाब आपकी ये जो ड्रेन है ना वो मैं सफाई कर देता हूँ। फिर उनका उनके साथ एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट होता है, उसको कहते हैं 60-30 का कुलिया ठीक या है। 35-70 का कुलिया, इस तरह का जो है ना इनके साथ तय हो जाता है। अब ये कुलिया है क्या? ठीक है। कुलिया ये है कि 70 लाख रुपया अगर 1 करोड़ का काम है ना, तो ये 70 लाख वाला 70 लाख मशीनरी डिवीज़न वाले जो है ना, ये मुतलका डिवीज़न को ही दे देंगे। अच्छा, और 35 लाख जो है ना, या 30 लाख वो खुद ले लेंगे। 30 लाख खुद ले लिया। वो 30 एक लाख खुद पूरा- ले लिया, 70 उनको दे दिया। शुरू में ये बजट है किसके पास था? शुरू में जब ये बजट आया है तो वो ड्रेनेज डिवीजन की एक नाला है या एक नाला है उसको ये- साफ करना है, वो ड्रेनेज डिवीजन के पास आता है या सीधा मशीनरी के पास आता है? ये सीधा ड्रेनेज डिवीज़न के पास आता है। ड्रेनेज डिवीजन के पास 1 करोड़ आ गया, 1 करोड़ आ उसने गया। डिपॉजिट करवा दिया मशीनरी डिवीजन मशीनरी डिवीज़न को, को। मशीनरी डिवीजन ने उसे वापस भेज दिया, उसमें से अपने पैसे इतने जो है ना मुझे दे दें, बाकी आप रख लें। बाकी वो खुद रख लेते हैं। और ठीक। काम फिर क्या करते हैं, ये 70 वाला जो है ना ये काम करता है खुद, मतलब मुतलका जो डिवीज़न है ना वो खुद काम करती है। अच्छा, उसने जो ड्रेनेज डिवीजन है उसने उसे पैसे दे के, या उसने बल्कि उसे देना ही मेरे ख्याल में 30% है, उसने 30% डिवीजन को दे दिया मशीनरी को, और उसे कह दिया कि आपने ये कहना है कि मैंने काम किया वहाँ पे मैंने जाके, काम और किया। काम उसने जो ड्रेनेज वाला है उसने जो- खुद करना है, बाकी 70% से जो डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ है ना वो उन्होंने मशीनरी वालों ने बनानी है, बनाने उन्होंने, लेकिन वो उन्होंने जो है ना 30% लेके बस उन्होंने इतना काम करना है। बस कागजों पे शो करना है कि हमने बस वो काम कर दिया, कागज जो है ना वो शो और करते करना हैं। कराना उसने है। वो ड्रेनेज वालों क्लाइंट ने ने खुद ही या करना है। कैनाल डिवीज़न ने काम उन्होंने करना होता है। ठीक, वो किससे करवाते हैं? उनके पास तो मशीनरी नहीं वो होती। आगे से प्राइवेट करवाते हैं काम।
ये पूरे पंजाब में ये सिलसिला इसी तरह ही जारी है। नहीं, प्राइवेट वो काम करवाते हैं, ये काम ही नहीं करवाते, फजिंग होती है उसमें। देखिए प्राइवेट काम मिसाल के तौर पे अगर 1 करोड़ का काम है, उसमें 30 तो वो मशीनरी वाला ले गया, अब रह गया 70 में अगर प्राइवेट मशीन लगाएंगे तो जारी बात है उसने भी बच्चों के लिए रोजी लेके जानी है, उसने लेबर को भी पैसे देने हैं, वो तो 70 से उसने महंगा हो पेट्रोल भी जाएगा, खरीदना है। वो तो ठीक सारा है? अगर जेन्युइन काम फिर होगा वो तो महंगा होता क्या है, वहाँ पे फ्रॉड ही होता है, फिर मौके के ऊपर काम ही नहीं होता। यानी कि बल सफाई होती ही देखिए, नहीं है। ये जो सैलाब आते हैं तो ये देखें ना, बल सफाई अगर अच्छे तरीके से हो, उसका बेड अच्छे तरीके से साफ किया हो तो तो कैपेसिटी बहुत बढ़ सारी जाती है, उसके बाद कैपेसिटी बढ़ जाती है फिर, लेकिन ये इस तरह करते नहीं है। हम्म। ये पूरे पंजाब में ये सिलसिला जो है ना जॉब ऑर्डर वाला, ये बंद होना चाहिए। उसका मैं आपको बताता हूँ, वो कैसे होगा? जैसे ये गवर्नमेंट आई थी नई नई, इन्होंने आते सारी टेंडरिंग शुरू कर दी, ई टेंडरिंग। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, सबसे पहले आपको पता है CNW में हुई थी ई टेंडरिंग, और अरबों रुपए का फायदा हुआ था। अगर ये भी सिलसिला इसी तरह शुरू कर दें, बजाय इसके कि ये मशीनरी डिवीज़नों को दे काम, इसको टेंडर लगाएं, ई टेंडरिंग करें, और मुतलका जो ठेकेदार हैं, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं काम करने वाले, आगे भी तो प्राइवेट ही काम करते हैं ना। नहीं तो ये मशीनरी वाले जो है ये टेंडर नहीं लगाते, ये टेंडर नहीं लगाते क्योंकि इनके पास मशीनरी के शो करते हैं कि हमने खुद करवाई है, खुद हमने करवाया, लेकिन मौके के ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो प्राइवेट मशीनें काम कर रही हैं, और वो भी सारे का सारा काम नहीं करते, वो मुकम्मल काम नहीं यानी कि अगर एक नाले की लेंथ या एक कैनाल की लेंथ जो है वो 100 किलोमीटर है तो ये उसमें 20-25% करते होंगे, या वो भी नहीं 20-25% करते हैं। या यहाँ वो भी पे नहीं मतलब खुदाई इन्होंने करनी है, बालजो निकालनी है, 10 फुट निकालनी है, 5 फुट निकालनी है, वहाँ पे वो 2 फुट निकालते हैं या 3 फुट निकाल लेते हैं। वो पैसे बचाते हैं, डीजल बचाते हैं, इस तरह कहीं पे कर लिया काम, कहीं पे वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ये इस तरह जो है ये फ्रॉड कर रहे हैं और पूरे पंजाब में ये फ्रॉड जारी है। तो ये बात जो है जाहिर है ये इनके अफसरान की मिली भगत के बगैर नहीं ऐसा हो सकता। क्या इनके चीफ इंजीनियर जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या सेक्रेटरी लेवल के जो अफसरान हैं उनको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है? सर ये नीचे से लेके ऊपर तक सारे मिली भगत के साथ ही काम हो रहे हैं, सबको पता है, ये आंखें बंद कर ली हुई हैं इन्होंने, बस ये देखते हैं कि क्या वजह, हिस्सा पहुंचता है सबको हिस्सा पहुंचता है, बराबर का हिस्सा पहुंचता है। तो ये इसलिए ये सारे काम जो है ना ये बंद होने चाहिए, ये ई टेंडरिंग होनी चाहिए, मशीनरी डिवीजन में आप कहते हैं डिवीजन ये खत्म होनी चाहिए, जो मशीनरी है वो इन्हीं डिवीजनों को दे दें। ठीक है, अब ये देखिए मशीनरी डिवीजन है ना, ये सीटें हैं मैकेनिकल की, ठीक है, मैकेनिक भी कर सकता है ना, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सारे वहाँ पे सिविल इंजीनियर बैठे हैं। अच्छा, हर सीट के ऊपर सिविल इंजीनियर बैठा है, कोई एक सीट भी नहीं है जिसके ऊपर मैकेनिकल इंजीनियर बैठा है। अच्छा। बाकी जो डिवीजनें हैं वहाँ पे भी सिविल इंजीनियर बैठे हैं। अगर ये सिविल इंजीनियर काम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते, वो ही कर लेंगे काम। नहीं, काम जिसका काम उसी को साझे, ये तो मैकेनिकल इंजीनियर का काम है, मशीनों को वो देख सकता है, तो ये मैकेनिकल तो बस यहाँ पे इंजीनियर है कोई नहीं। अच्छा ये बताएं कि इनका जो है सालाना बेसिस पे या माहाना बेसिस पे जैसे भी है, इनकी मरम्मत के भी इश्यूज आते होंगे, मशीनरी को इतना मरम्मत करवाया उसमें भी फजिंग होती होगी? उसमें तो फजिंग होती है, फिर एक वो कंटीजेंसी इनके पास आती है रकम, वो काफ़ी मोटी रकम आती है कि जनाब इमरजेंसी की सूरत, जबकि देखे ना काम इन्होंने करना नहीं होता तो कागज़ों में इन्होंने शो करना है, जनाब हमारे ये विजिट हो गया, हमने ये विजिट किया, हमने वो काम किया। इनकी जो भाग दौड़ है ना उसके लाखों रुपए जो है ना वो आनिया जानियों में ये लगा देते हैं। तो ये निरा सिर्फ ये फ्रॉड ही है यहाँ। तो जो मशीनरी का ये शो करते हैं कि हमने फलां से मरम्मत कराई है, तो ये फलां हमारा एक्सीवेटर या फलां डंपर ठीक हो गया, ट्रैक्टर, इनके अपने ही बंदे हैं वो रखे होते हैं फोरमैन, वही मशीनें खोलते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं थोड़े से, जो दर्जा जहारम के लोग हैं। इनकी वर्कशॉप्स अपनी होती हैं? वर्कशॉप्स तो नहीं होती इनकी, काम ये बाहर से ही करवाते हैं, लेकिन इन्होंने एक आधा मैकेनिक रखा होता है प्राइवेट, उनसे ये काम करवा लेते हैं। बिल्कुल। तो जो हालांकि इसमें दो तरह की मेरे ख्याल में करप्शन है कि एक तो ये है कि बिल मुकम्मल बोगस होगा, और एक में ये है कि फॉल्ट कम होगा तो उसमें ज़्यादा शो करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखिए मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। अब ये जॉब ऑर्डर जब लेते हैं ना तो इन्होंने पेट्रोल या डीजल इन्होंने ख़रीदना होता है। साल के तौर पे इन्होंने एक कनाल की सफाई करनी है तो वहाँ पे 10 करोड़ का पेट्रोल लगना है, ठीक है। ये इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये पेट्रोल ख़रीद के तो वहाँ पे रख लें। तो क्या करते हैं? तो ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा पेट्रोल जो है ना वो उसके
फज जो है ना वो बिल बनवा लेते हैं, पेट्रोल पंप वाले भी इनके साथ मिले होते हैं, हाँ। ठीक है, काम इन्होंने प्राइवेट ही कराना होता है। हम्म। फिर उसके अलावा एक और इनका फ्रॉड ये है कि जितनी इनके पास मशीनें हैं, जितनी इनके पास काम करने की कैपेसिटी है ना, ठीक है, उससे ये ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, कागजों में शो कर देते कि हमने उससे ज़्यादा कर उससे लिया, ज़्यादा काम कर ही नहीं किया सकते है। वो काम, वो भी show रात कर देते। दिन भी वो चला लेना मशीनें, वो भी तो नहीं कर उतना सकते। काम होता ही नहीं है। जी वीर साहब, आपने बातें सुनी मार मोहम्मद नदीम साहब की, उन्होंने हमें जो इरिगेशन की मशीनरी डिवीज़न है उसके हवाले से बड़ी चीज़ें, बड़ी अहम बातें बताई और बताया कि वो किस तरह करप्शन करते हैं। तो देखने वाली चीज़ है कि इसमें अब क्या होता है, कौन इस पे एक्शन लेता है, क्योंकि इनका कहना है कि नीचे से ऊपर तक सभी इसमें हिस्सेदार होते हैं, पैसे लेते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।